हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, कल अपना सेशन नहीं आ पाया था ड्यू टू टाइट शेड्यूल, बट लाइव में पूरी कोशिश की कि आप लोग की हेल्प की जाए। साथ में एक रेडीमेड जो है लेवल भी दिया था निफ्टी स्पॉट के हिसाब से 22,700 के नीचे सेल के लिए 611 का लो भी लगा है। बिल्कुल पिन पॉइंट की सेलिंग तो स्टूडेंट के साथ शेयर की थी, बिकॉज जब उस समय हाई लगा रहा था तो हम लाइव जो है स्टूडेंट के साथ थे क्लास में। आज उनकी लाइव क्लास थी, थोड़ी लेट हो गई, तो उसमें उनको जो है दोनों ट्रेड मिले। फर्स्ट बाई के ऊपर सेल के काफी सारी चीजें उनको हमने लाइव में बताई, काफी सारी चीजें उन्होंने सीखी जो कि बहुत हेल्प करेगा उनको आने वाले टाइम में। और बाकी और भी कोई इंटरेस्टेड है, सीखना चाहता है, सो 20 अप्रैल से नेक्स्ट बैच है, आप भी ज्वाइन करके सारी चीजें सीख सकते हैं। लाइव मार्केट में भी हमारी क्लास होती है ताकि कोई फियर न रहे अंदर। अब हम लोग कल की प्लानिंग करते हैं, कल का डेटा आपके साथ शेयर करते हैं। फर्स्ट मैथ है, सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों यहाँ पे समरी के ऊपर। तो समरी में देखिए, जो क्लाइंट है दोस्तों इंडेक्स फीचर पे शॉर्ट किया है, कॉल पे लॉन्ग है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फीचर पे लॉन्ग है। एफआई की बात करेंगे, फ्यूचर में लॉन्ग, कॉल में लॉन्ग, पुट में लॉन्ग, स्टॉक फीचर में लॉन्ग। प्रो की बात करेंगे, फ्यूचर में शॉर्ट, कॉल में शॉर्ट, पुट में लॉन्ग, स्टॉक फीचर में शॉर्ट। डीआई की बात करेंगे, फ्यूचर में शॉर्ट, कॉल पुट पे छोटी सी क्वांटिटी है, स्टॉक फीचर में शॉर्ट सेल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे डेटा बिल्कुल साइड वे टू जो है निगेटिव ही आ रहा है। छोटी सी पोजीशन सेलिंग साइड बड़े ट्रेडर ने बनाई है, क्योंकि पहला दिन है तो कोई भी पहले दिन मार्केट में धुआंधार पोजीशन सेलिंग नहीं करेगा। हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ होल्ड करके रखेगा या ग्रेजुअली अपने पोजीशन को इंक्रीज करेगा। और एफआई तो आपको पता है कि बाजार के अभी उल्टे चल रहे हैं। जब बाजार ऊपर जाता है तो वो सेल करते हैं, नीचे जाता है तो लॉन्ग करने लगते हैं। तो आई थिंक उनकी फिर से पोजीशन ब्लीडिंग ही करेगी। अब आइए हम लोग डेटा को यहाँ पे कंसोलिडेटेड तौर पे देखते हैं। उसके पहले थोड़ा सा इसको फिल्टर कर लेते हैं। सबसे पहले इंडेक्स फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट के पास अब छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है। डीआई के पास ऑलमोस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है शेल में। एफआई के अब जो है यहाँ पे शॉर्ट के सामने लॉन्ग आ चुके हैं। प्रो के पास भी लॉन्ग है, लेकिन उनका लॉन्ग रिड्यूस हुआ है 50%। अब कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 112 शॉर्ट सेल है, सेम पोजीशन। एफआई के पास भर के कॉल जो है लॉन्ग आए हैं। देखिए पहले कॉल कम लॉन्ग थे, अब ज़्यादा लॉन्ग है और मार्केट गिरने लगा। प्रो ने जो है यहाँ पे सेलिंग की है कॉल में। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट ने सेलिंग की है पुट लॉन्ग को हटा के। डीआई के पास लॉन्ग है, सेम क्वांटिटी। एफआई के पास पुट अच्छे से लॉन्ग आए हैं। प्रो के पास यहाँ पे जो है शॉर्ट सेल है पुट। तो या तो एफआई अपने जो है यहाँ पे कवर्ड पुट जो यूज कर रहे हैं और या तो पेडल बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं, यानी कि कॉल भी लॉन्ग कर रहे हैं और पुट भी लॉन्ग कर रहे हैं। इसके बाद स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 17 लाख लॉन्ग है, डीआई के पास 22 शॉर्ट सेल। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये लोग पोर्टफोलियो के हैज करने के लिए हमेशा इतनी क्वांटिटी शॉर्ट सेल करके चलते हैं। एफआई के पास 192 लॉन्ग है और प्रो के पास 311 जो है लॉन्ग है। अब हम इस डेटा को जो है कंसोलिडेट करते हैं, देखते हैं कि एमटीएम बेसिस पे किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है, ताकि एग्जैक्ट पिक्चर जो है बाजार की बाहर आती हुई दिखाई दे। तो सबसे पहले हम क्लाइंट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास देखिए दोस्तों 4000 के करीब इनके पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और 1 लाख के करीब इनके पास कॉल शॉर्ट है और 1 लाख के करीब इनके पास पुट भी शॉर्ट है। तो टोटल इनका एमटीएम जो हो जाएगा मात्र 464 क्वांटिटी इनके पास अब लॉन्ग रह गई। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की। तो एफआई के पास देखिए 4000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, इसके बाद 239 जो है कॉल लॉन्ग है और साथ में 243 पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल इनका जो एमटीएम हो जा रहा है मात्र 374 इनके पास जो है लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 7900 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, इसके बाद 127 कॉल सेल है और 173 पुट भी सेल है। तो टोटल इनका जो एमटीएम हो जाएगा 53,000 लॉन्ग। दोस्तों अचानक काफी दिनों बाद आप ऐसा देख रहे हो कि बिल्कुल ही न्यूट्रल डेटा है। ये देखिए एफआई के पास सिर्फ और सिर्फ सैकड़ों में डेटा है, हजार में भी नहीं, ओनली इन 100। प्रो के पास सम 1000 में है, 53,000 लॉन्ग। तो डेटा दोस्तों काफी न्यूट्रल नहीं है, लेकिन लाइट बहुत है। न्यूट्रल तो नहीं कहेंगे, लेकिन डेटा बहुत लाइट है और दूसरे वे में अगर हम उसको ले तो न्यूट्रल की तरफ वो चला जाएगा। तो अब हमें करना क्या है तो दोस्तों, कल का जो लेवल होगा वो बहुत बेहतरीन होगा। कल सारा मार्केट लेवल के ऊपर ही रिएक्ट करेगा और बहुत बड़ी रेंज तो नहीं दिखाई दे रही है फिलहाल तौर पे। कल अब लाइव में चेंज हो जाए तो अलग बात है, लेकिन लेवल के अकॉर्डिंग बहुत परफेक्ट सेटअप मिल रहा है। तो आइए शेयर करता हूँ लेवल आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 22,750, सपोर्ट है दोस्तों 22,455। अब देखिए निफ्टी में क्या सेटअप है। सबसे पहले कि 22,750 अब जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपको यहाँ लॉन्ग से बचना है। कल की जो
एंट्री है वो कंफर्म वाली 22,600 के नीचे है। जब 22,575 या ब्रेक करने लगे तब यहाँ पे सेल के लिए सोच सकते हैं, और अगर सबसे बेहतरीन सेलिंग करनी है तो वो होगा 22,700 के एरिया में। ये लेवल 22,720 वाला जब तक क्रॉस ना करे, ये जो एरिया होगा सेलिंग के लिए यूज होगा। मतलब अब हम यहाँ से बाई को थोड़ा सा बायकट करेंगे, बाई के फेवर में नहीं रहेंगे। इस जोन में यहाँ जो मार्केट ट्रेड कर रहा है, जब बाजार 22,750 के ऊपर डेली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होगा तब जाके हम बाई फिर से स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज हम सिर्फ और सिर्फ सेल करेंगे, या तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए या तो रनिंग माइनर करेक्शन के लिए। बहुत सिंपल सा सेटअप है, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। नया हाई आपके सामने है, बहुत पहले मैंने चर्चा की थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये हाई बाजार में यहीं पे बोल रहे थे कि नहीं दिखाई देगा। भैया आँख खोल करके देख लीजिए, नया हाई लग गया। अब रेजिस्टेंस है 48,820, जो कल दिया था वही रेजिस्टेंस रहेगा। 48,50 ये जो है आपका सपोर्ट रहेगा। आप देखिए डॉट टू डॉट लेवल दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो आप निफ्टी व्यू के साथ बने रहिए, पूरी कोशिश करेंगे आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए। और दोस्तों मेरा फर्स्ट डे से विजन है कि आपको ट्रेडिंग हेल्प के लिए मुझे सिंगल कॉइन पे करने की जरूरत नहीं है, ना कोई पेड कॉल में दूंगा, लेकिन आपको हेल्प के लिए फ्री में लेवल डेली मिलेंगे। अगर आप उससे कुछ लर्निंग ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और बाकी ट्रेड में हेल्प ले रहे हैं तो अपने कमेंट दे के बताइएगा। बाकी मेरा जो विजन है वो कैसा, उसके बारे में भी बताइएगा। बहुत लोग पिंग करते हैं कि सर पेड कॉल के लिए, पेड कॉल के लिए। मैं सीधे मना करता हूं कि अभी हमारे पास कोई भी पेड कॉल नहीं है, उसके लिए पिंग मत कीजिए। ये जो मेरा विजन है, जो मेरा विचार है, इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप अपने आंसर जरूर दें। जो भी डिसेंट लोग हैं, रेगुलर लोग हैं, जो भी समझते हैं कि देना चाहिए, जो सीरियस लोग हैं, प्लीज अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। अब देखिए बैंक निफ्टी के लिए तो एक शिद्दत वाला लेवल ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने बैंक निफ्टी में बोला भी था कि बाई करना होगा तो इसी में करेंगे। इसने मूव भी दिया, और अब ये भी हो सकता है कि साथ में चलेगी, लेकिन जब तक ये 48,500 होल्ड करेगी तब तक ये ब्रेक नहीं करेगी डाउन साइड को, और ये स्ट्रांग रहेगी, बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन अगर 48,500 ब्रेक कर दिया तो यहाँ भी सेल का व्यू लेके चल सकते हैं। 48,500 नहीं ब्रेक कर रहा है तो अगेन बाइंड डिप करके चलेंगे, बट एसएल बिल्कुल क्लोज में लगाइएगा 48,500 के। बैंक निफ्टी के लिए सिर्फ एक ही लेवल दे रहा हूँ, 48,500 यही डिसाइड करेगा। अगर सपोज कीजिए कि आपने शुरुआत ही 48,800 के आसपास की, गैप अप की, खुलने के बाद नीचे आ ही नहीं रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है कि मार्केट बाई साइड रहेगा। लेकिन इतना ऊपर बाई करने का क्या मीनिंग है? अगर आपने इधर की मूविंग जो मिस की है तो यहाँ बाई करने का कोई मतलब नहीं है। ये कंप्लीट रिस्की बाइंग है। बाई भी करते हैं तो ऑप्शन में 10 से 20 पॉइंट मिला लेके भाग जाइए, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। सो बेटर है कि अवॉइड कीजिए उस लेवल की बाइंग। कोई स्ट्रॉन्ग सेटअप वहाँ बने तब जो है लेंगे। बहुत हाई कंसोलिडेशन हो गया, ज़्यादा देर तक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद उस लेवल को ब्रेक करा, जरूर लेंगे। लेकिन ऐसे बिना किसी कंसोलिडेशन के डायरेक्ट जाके लेंगे तो हम फंस सकते हैं वहाँ पे, इसलिए हम सिंपल है कि अवॉइड करेंगे। फाइनेंस निफ्टी की बात करेंगे। रेजिस्टेंस है 21,745 का, सपोर्ट है 21,435 का। फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, तो इसने भी नया हाई बहुत अच्छे से लगाया है एज पर आवर वर्ड, जैसे हमने डिस्कस किया था, शेयर किया था। अब देखिए कल के लिए एक लेवल दे रहा हूँ जिसके ऊपर आप सेल अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं 21,600। जब ये ब्रेक होने लगेगा तब आप सेलिंग के लिए सोच सकते हैं, कर सकते हैं, जा सकते हैं। अगर ऊपर आता है और 21,735 से लेके 745 का एरिया होल्ड नहीं करता है तो इस जोन में भी सेल कीजिए, लेकिन प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ कुछ इस टाइप का सेटअप या 2-3 रेड कैंडल बनने के बाद सेल कीजिए। 745 पे सेल करते हैं, 775 का बिल्कुल फेविक्विक से चिपकाया हुआ ऐसे लगा कर रखिए, अदरवाइज मत कीजिए। पहले 600 से जब आप गिरेंगे तो सबसे पहला जो टारगेट है 21,675 से लेके यहाँ पे 21,575 से लेके यहाँ पे जो है गिरावट जो शुरुआत होगी, जैसे ही आप 600 ब्रेक करेंगे 500 तक की जो है दूरी ये 25-25 पॉइंट करके दे सकता है। 500 अगर ब्रेक करेगा तो थोड़ी सी मूविंग इसकी जो डाउन साइड की होगी वो थोड़ी तेज होगी, इसलिए हमें अपर लेवल पे बिल्कुल लाइव में सावधान रहने की ज़रूरत है और कॉशियस रहने की ज़रूरत है। स्टॉक के बेस पे देखेंगे तो पहला स्टॉक है प्रॉफिट बुकिंग के लिए पॉलीकैब। पॉसिबल है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर 5-2-3-5 के नीचे सस्टेन करेगा तो। एनएमडी से स्टिल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मूव जो आएगी वो थोड़ा सोते सोते आएगी, पोर्टफोलियो वाली मूव होगी। तो जिनके पास कैश में है, अगर वो सेफ्टी चाहते हैं तो प्रॉफिट बुक कर लें। रेस्ट अगर
कोई चाहता है कि मैं होल्ड करूंगा तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आज का जो लो है उसका स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। अब सभी लोगों को याद होना चाहिए कि 210 के ऊपर हमने इसकी बाइंग जो है जनरेट की थी। अगला स्टॉक है जो डिविस लैब। अगर मार्केट गिरेगा तो फार्मा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, उसके बेस पे डिविस लैब को रखेंगे। इसका लेवल याद रख लीजिएगा 3825 होल्ड करेगा तो इसमें मूव बनेगी, अच्छी वाली मिल सकती है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं इंट्राडे के लिए। अब हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पे। निफ्टी का ऑप्शन चेन PCR 1 के ऊपर बना हुआ है, यानी कि मार्केट ओवरबॉट में जा चुका है, कहीं भी कोई रत्ती भर का डाउट नहीं दिख रहा मेरे को। टोटल कॉल हुआ 23 लाख, पुट हुआ 26 लाख। थोड़े से पोजीशन यहाँ पे निकले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ITM पे, डीप ITM पे कोई कंक्लूजन नहीं है, लेकिन जहाँ से पोजीशन मैक्सिमम बननी शुरू होती है वहाँ से देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। जो भी कॉल लॉन्ग थे वो निकले हैं। पुट की राइटिंग प्रीमियम को खाने के लिए, चूंकि एक्सपायरी दोनों की कल ही, आपको पता है, मैं पिछले वीक से बता रहा हूँ, 11 को हॉलीडे है ईद के लिए, तो बाजार जो है कल ही एक्सपायरी करेगा दोनों इंडेक्स का एक साथ। कॉल की राइटिंग भी हुई है 22,650 के बियॉन्ड, और पुट में बाइंग भी हुई है। सो डेटा क्रिस्टल क्लियर दोस्तों, सेल ऑन राइज का है और या तो दिए गए लेवल के नीचे सेल का है। कहीं भी कोई डाउट मत कीजिएगा, मन से जाके लॉन्ग मत कीजिएगा। भले नहीं समझ में आएगा तो लॉन्ग नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे सेल करके ही फ़ायदा होगा। ना समझ में आएगा तो लॉन्ग नहीं करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, समझ में आएगा तो सेल जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज जस्ट बैठे रहिए आराम से। हाईएस्ट वाई 22,700 मेजोर रेजिस्टेंस के तौर पे, और 650 भी डेवलप हो रहा है रेजिस्टेंस के तौर पे। अगर हम 600 को ब्रेक कर लेंगे तो प्रेशर दिखाई देगा 500 तक। 500 अगर हमने गलती से ब्रेक कर लिया तो 300 टारगेट होगा वीकली बेसिस पे। सो मेजोर सपोर्ट 500 है, मेजोर रेजिस्टेंस 700 है। 700 के काफ़ी क्लोज हैं। जब तक 700 पार न करे सेल ही करना है। 700 के जितना नज़दीक मिलेगा सेल करने के लिए उतना अच्छा मौका होगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन पे। बैंक निफ्टी के आइटम पे देखिए कोई कंक्लूजन नहीं है, OTM पे पुट की राइटिंग है। अब जहाँ से पोजीशन बननी शुरू हो ज़्यादा वहाँ पे देखिए तो कॉल के जो शॉर्ट थे वो कवर हुए हैं, यानी कि इसमें कॉल की शॉर्ट कवरिंग हुई है। एक स्ट्राइक पे बाइंग है, फिर राइटिंग है, डेटा बटा हुआ है, पुट की राइटिंग है। सो ये अभी भी डेटा यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव है, लेकिन टर्निंग टू निगेटिव है, इतना याद रखिए। 27 लाख के कॉल सेलर हैं, 31 लाख के पुट सेलर हैं। अब देखिए मेजोर जो OI है उसके बेस पे आंकड़े क्या कह रहे हैं, तो आंकड़े दोस्तों ये कह रहे हैं कि 48,700 पिक लेवल है, क्योंकि 1,11,000 का यहाँ पे OI है, और 48,800, 132, 48,900, 127, ये तीनों मिलके जो है ना यहाँ पे फाइटिंग करेंगे यहाँ पे बुल से। अब देखिए पुट साइड में तो 48,700 पे सीधा 1,15,000 का OI है, और 48,500 पे 2 लाख का OI है। तो हमें ये चाहिए कि 48,500 टूटे। जब 48,500 टूटेगा ना तो कंफर्मेशन आ जाएगी सेलिंग की। उसके बाद से 200 एंड 48,000 ये हमारे टारगेट बन सकते हैं। अगेन 48,000 से एक बाउंस देखने को मिलेगा। बहुत क्रिस्टल क्लियर सेटअप है कि 48 या तो 800 के आसपास, 900 के आसपास हिम्मत करके सेल कीजिए, छोटा से स्टॉप लॉस लगा कर रिवर्सल की कंफर्मेशन लेके। आइदर जब 48,500 प्रॉपरली ब्रेक हो जाए उसके नीचे सेल कीजिए, प्रॉफिट आपका है। बाकी बीच में कहीं एंट्री नहीं है। आराम से देख के समझ के काम करेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटा प्रॉफिट होगा लेकिन प्रॉफिट की श्योरिटी रहेगी, ट्रेड फंसेगा नहीं। सो इन्हीं सब शब्दों के साथ उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा सेशन कल के सेशन में हेल्प करेगा। एडवांस में आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत बधाई। अगले दिन जब बाजार खुलेगा 11 के बाद, हॉलीडे के बाद 12 को, उसकी जो एनालिसिस है कल देने की कोशिश होगी। कल नहीं दे पाएंगे नेक्स्ट डे दे देंगे। अभी उम्मीद है कि कोई भी दिन स्किप नहीं होगा। बाकी आप अपने प्यार, अपने लाइक्स, अपने शेयर, अपने कमेंट जो है जरूर देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।